क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का, गंजों के शहर में कंगियां बेचता हूँ। बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। ठीक है, इनको भी पता है कि हम गलत हैं, ठीक है, इनको भी पता है, लेकिन बात पता क्या है, इनके दिमाग में ना ये पटवारी वाली जो सोच है ना, ऐसी पक्की पटवारी की गुफ्तगू करेंगे तो मैं गुफ्तगू आगे नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस तरह की गैर अच्छा, गुफ्तगू में शामिल नहीं होता। कौन से गुनाह किए हैं, जबान ज़दे आम है, उसके गुनाह और उसके गुनाहों की पूरी किताब रेहाम खान ने लिखी हुई है। मैं सफा नंबर 75 भी नहीं पढ़ना चाहता, सफा नंबर 126 भी यहाँ पे वाइंड अप करते हैं बात को, क्योंकि ये बात को लगता है। वो तो आपको क्यों लगता है कि जो आपकी अकल के मुताबिक चीजें दुरुस्त है वो दुनिया में भी दुरुस्त होंगी? दोस्तों, सऊदीया में हो रही है IMF की एक मीटिंग जिसमें पाकिस्तान को भी बुलाया गया। आप लोग समझ ही सकते हो कि पाकिस्तान वहाँ क्यों गया होगा। जाहिर सी बात है कि वहाँ से कुछ भीख मिल जाए। लेकिन दोस्तों, खबर ऐसी आ रही है कि वहाँ पर जो पाकिस्तान के PM हैं, इंटरव्यू के दौरान ही फाइट कर बैठे किसी से। तो आइए जानते हैं दोस्तों पाकिस्तानियों के रिएक्शन, पाकिस्तान के PM के इस बिहेवियर को लेकर कि पाकिस्तानी पब्लिक का क्या सोचना है इस बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। ये 23rd प्राइम मिनिस्टर है। नहीं, इस समय मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो आपको पता ही है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं। शहबाज शरीफ साहब हैं, उसके बाद अभी एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, उनका क्या नाम है? जी, जनाब इसहाक डार साहब जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, आज ही उनका नोटिफिकेशन ठीक हो गया। यानी इस समय पाकिस्तान के 2 प्राइम मिनिस्टर हैं। देखिए, पाकिस्तान पर अब एक रहमत के साए मुझे लगता आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, कि एक इजराइल का दुश्मन और वो ईरान, वो पाकिस्तान के दौरे पे छोटा भाई शहबाज शरीफ उसको मिल रहा है। बड़ा भाई जो है वो अमेरिका के दुश्मन चीन के दौरे पे है। अच्छा। और वहाँ पे दोस्ती की पिंगे भर रही हैं और ट्रेड की बात हो रही है, और दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ना वो नहीं, मैं भी थोड़ा हैरान हुआ हूँ। ठीक है, अच्छा नहीं, इनसे एक बात ये मैं जरूर पूछूंगा। अच्छा, अच्छी बात है जैसे आपने बताया कि भाई पाकिस्तान में कोई बेहतरी आने लगी है, क्योंकि एक छोटा भाई जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है वो ईरान के साथ डील कर रहा है और दूसरा चाइना के साथ डील कर रहा है। क्या वजह है ईरान से डील करके भी हम ऑयल क्यों नहीं ले, तेल क्यों नहीं ईरान से ले सकते, और चाइना के साथ गैस क्यों नहीं ले सकते, और चाइना के साथ डील करके हम सी पैक के ऊपर उस तरीके से वर्क क्यों नहीं कर पा रहे जैसे तेजी से करना चाहिए? फिर ये आप इनसे, मैंने ये क्वेश्चन लॉजिकल किया कि नहीं? बिल्कुल लॉजिकल बात की जी। मुझे खुशी की बात ये है कि PhD स्कॉलर साहब ने आपको जो है वो गेट एक आपको प्लस कर दिया और यस कर दिया कि आपने लॉजिकल बात की है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ और आपके दोस्तों से सारे नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो गैस पाइपलाइन का मुआहिदा है, ईरान की तरफ से गैस पाइपलाइन जो है वो उनके बॉर्डर तक आ चुकी हुई है। अच्छा। पाकिस्तान में भी योब के इलाके तक कहते हैं कि ये पाइपलाइन बिछ चुकी है, उससे आगे नहीं बिछ रही, बॉर्डर एरिया तक या बिछी हुई है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। ठीक है। और ना बिछने की वजह यह है कि कोई भी इंटरनेशनल मार्केट में इवन पाकिस्तान का कोई बिड लेने को तैयार नहीं है कोई कंपनी। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि ईरान के ऊपर इंटरनेशनल जो है वो जो सैंक्शन लगी हुई हैं, और उस वजह से सारे जितनी भी कंपनीज है वो डरती हैं कि अगर हमने ठेका ले लिया तो पाबंदी लग गई तो हमारे सारा जो मामला रुक जाएंगे। तो वो अपने काम के सिलसिले में वहाँ पे गए हैं। ठीक है। अगर शहबाज शरीफ यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सऊदी अरब गए हुए हैं तो वो वहाँ पे हाथ करने के लिए ना, हाथ मांगने के लिए वहाँ पे गए हुए हैं। नहीं, उसमें कि भाईजान हम ये हाथ खोले, कुछ कोल खाली है, पैसा दें। पूछिए, इनसे पूछिए हाथ किसका मांगने गए हैं, या किसी खातून का हाथ मांगे? क्या हाथ मांगने से क्या मुराद क्या है? बात करना ये, जी आप प्लीज करें बात। बात ये करना चाह रहा हूँ कि हम जब भी जाते हैं ना, कभी हमने ये नहीं कहा कि भाईजान हमें पैसों की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ ट्रेड करें, इन्वेस्टमेंट यहाँ लाएं। इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी पाकिस्तान में है। लेकिन जब भी हम गए हैं, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हम मर गए, हमें एड दी जाए। ठीक है, क्या हम लुट नहीं गए, क्या हम बर्बाद नहीं हुए? आप बताएं, क्या ये मामला नहीं है? उसमें मेरे गलत पॉलिसीज किसकी है? हाँ। किस गवर्नमेंट की है? ठीक है। सर 16 मंथ की गवर्नमेंट की है PDM ने। ठीक है। सर पूरी मुल्क की इंडस्ट्रीज इन्होंने बंद कर दी है। अच्छा। जो मुनाफा बख्श अदारा है, ट्रेन है, उसको हमने निजकारी कर दिया, PCL को निजकारी कर दिया, स्टील मिल को निजकारी कर दिया, PIA को निजकारी कर रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं। ठीक है, प्राइवेटाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो रहती सहती कसर है इन्होंने रोजवेलट बेच दिया। ठीक है। और अब रह क्या हमारे अच्छा होता, मेरी बात सुने, क्या अच्छा होता है ये स्कॉलर साहब जो है थोड़ा सा पढ़ के इस मामले में भी आ जाते, कभी इकोनॉमिक्स को पढ़ लेते तो इन्हें पता चलता कि पूरी दुनिया में कोई भी हुकूमत कारोबार नहीं करती भाई। अच्छा। हुकूमत का काम है पॉलिसीज बनाना, कारोबार जो है वो प्राइवेट कंपनियां करती हैं, हुकूमत नहीं करती। हुकूमत ने एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है
और जो आपका बाकी जो प्राइवेट कंपनी है और वो आपके इदारे सफेद हाथी बने हुए हैं, आपकी स्टील मिल सफेद हाथी है, आपका PIA सफेद हाथी है। हुकूमत आम गरीब लोगों के टैक्स के पैसे उसके अंदर झोंक रही है और वो दायरे चला रही। क्यों चलाए भाई हुकूमत? और एक और बात मैं आपको बताऊं, जब तक मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी आपकी अदारों की अच्छी कीमत भी नहीं लगेगी। क्योंकि अभी जब तक ये वो अडयाला में आई थिंक वो एक हैं इमरान खान साहब, उनको अंदर बंद किया हुआ है और जब तक वो अंदर बंद रहेंगे मुल्क के हालात बेहतर रहेंगे। जैसे वो बाहर आएंगे तो क्या होगा, मुल्क में तबाही होगी, मुल्क में बर्बादी होगी। उन्होंने लोगों को मुंतशिर करना है, इंतशार फैलाना है, उन्होंने सारे लोगों को जो है ना चौकों में इकट्ठा करना है और ये बताना है कि ये उनसे कुछ नहीं होना, मैंने सब कुछ कर लेना और उनसे भी कुछ नहीं होना और उससे पहले भी कुछ नहीं होना। आपकी बात का आपको जवाब दे देते हैं। नहीं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तो सफारे भेजते हैं, कुरान पाक भेजते हैं। कुरान पाक नहीं भेजते, उनका काम कुरान पाक बेचना नहीं है, उनका मेरी काम बात सुने, मुरे सल्तनत चलाना है और वो मुरे सल्तनत बखूबी चला रहे हैं, बखूबी चला रहे हैं। बखूबी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मारूजी हालात में शहबाज शरीफ से बेहतर प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे ये आपका बताएं- मुल्क डिफॉल्ट के करीब नहीं, था, नहीं, एक बंदे ने अपनी सियासत की कुर्बानी दी और मुल्क को तबाही के दाने से बचाया, अपना कैपिटल लॉस, उसने अपना पॉलिटिकल कैपिटल दहाने से बचाया नहीं, दहाने पे ले गए। ठीक है। अच्छा, नहीं, एक चीज का मुझे जवाब जरूर दें, बाकी आपकी ओपिनियन है। आपने बोला कि गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं होता, बेहतर पॉलिसीज बनाना होता है। आप ईमानदारी से बताइएगा, यकीन माने मैं ना तो नून लीग को सपोर्ट कर रहा हूँ ना ही मैं PTI को सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरी एक अपनी ओपिनियन है, लेकिन मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बना रही है कि यहाँ पे इन्वेस्टर, इंटरनेशनल इन्वेस्टर यहाँ पे आए, यहाँ पे फॉरनर आके इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे मुख्तलिफ कंट्रीज आके जो है वो ये सोचें कि भाई हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड करते हैं या अपनी ट्रेड को बढ़ाते हैं। भाईजान, इस मुल्क में सबसे बड़ा अभी इशू पता क्या है? आपकी बिजली इतनी महंगी हो चुकी हुई है, किसी भी इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे मामला साजगार नहीं है। ठीक है। बिजली के बिलों में रिलीफ था वो खत्म हो गया है। अच्छा, किसी इंडस्ट्री को रिलीफ नहीं मिल रहा। ये किसकी जिसकी जिम्मेदारी वजह से नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट भाग रहा है। ठीक है। अब मुल्क में जो कैंसर है ना, वो ऐसा नहीं है कि रातों रात आ गया। कल उसने शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाली है, 16 महीने की हुकूमत से पिछले 4 महीने का गंद साफ हो गया, ऐसा नहीं है। पिछले 3 सालों में खान साहब ने जो मुल्क को तबाही के दहाने पे खड़ा किया। अच्छा। और आप बिलीव करें कि IMF से कर्जा लिया, कर्जे में IMF ने कहा जी कि आपने पेट्रोलियम लेवी लगानी है। ठीक है। खान साहब को पता चला कि हुकूमत मेरी जा रही है, उन्होंने पेट्रोलियम लेवी खत्म कर दी। ठीक है। सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट के लिए, अपने पॉलिटिकल गेन के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। उसके जवाब में क्या हुआ? IMF ने अपनी गवर्नमेंट को कहा जी हम आपको कर्जा नहीं देंगे, देंगे तो अपनी शराइत पे और हमारी शराइत पे। आप बताएं कि आप क्या हमें गारंटीज देते हैं, क्या आप हमारी शराइत पे अमल करेंगे? आप शायद हम करते हैं कि खान साहब अपनी बेटी को ऑन नहीं करते। नहीं, ये पर्सनल हो जाता है। नहीं सर, कैसे हो सकता सर, है? आप एक वकील भी हैं। को ऑन नहीं करता यार। आप देखे ऐसे तो वो भी कह देंगे कितनी शादियां हुई हैं। एक बेटी अपने बाप के प्यार को तरस रही है, खान साहब उसको ऑन करने को शहबाज शरीफ तो लोगों की बीवियां छुड़वा के तलाक दिलवा के अपने से शादी कर रहे हैं। निकाह करता है ना भाई, डिफेंड करने निकाह ये करता बात है नहीं। ना, अन्निकाह मिन सुन्नह। ये पर्सनल चीजें हैं, ये पर्सनल चीजें हैं। ये उस शख्स को सपोर्ट कर रहे हैं नहीं, जिसकी बेटी अपने बाप के प्यार को तरस रही है। तो नहीं, ये पर्सनल चीजें हैं यार ये। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, मुझे छोड़े मैं उसकी नहीं, गलत नहीं, बातों को गलत कहूंगा, आप कहें वो गलत है। मुझे बता दें पाकिस्तान रिकॉर्ड में पे बेहतरी कैसे आ सकती है? ये छोड़ें, ये बात बेहतर नहीं है। मतलब देखें, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर बहुत से लोग देखते हैं, बेहतरी कैसे आ सकती है? फिर देखें, ये समझते हैं कि हम सारे बेवकूफ हैं। उसने पूछा कि आप फौज से क्यों मुज़ाकरात करोगे? वो कहता हम उन्हें बताएंगे कि आप सियासत से दूर रहे। मतलब फौज को ये समझाएंगे यार। ठीक है। मतलब ये वो है ना, शेर एक है, क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का, उधर देख के जरा पढ़िएगा। क्या हाल पूछ, प्रोफेसर साहब की नजर है, जी। क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का, गंजों के शहर में कंगियां बेचता हूँ। सर, कोई आप इसका रिप्लाई नहीं, रिवाय क्या है सर? असल में बात पता क्या है? ये मैं मदद के साथ कहने वाला था। असल शेर ये था कि क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का, अंधों के शहर में आईने बेचता हूँ। ठीक है। गंजा इन्हें देख के मुझे याद, मैं माजरत चाहता सर वो गंजे जो है ना, असल में आप कहना जिनको चाहते थे उनको कह दिया आपने। आप जिनकी हाँ बिल्कुल ऐसी जिनकी आप तारीफें कर रहे हैं। जी सर, बात पता क्या है, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, अब मुझे ये बता दें, कोई पागल बंदा भी कहेगा कि इस मुल्क में जो सबसे ज्यादा जो ना गवर्नमेंट, ये जो नाम ने हाथ गवर्नमेंट बनाई गई है ना, ये सर ये तो अपना 17 इलेक्शन भी नहीं जीत सके। ठीक है। अपनी 17 सीटें भी नहीं जीत सके। इनको लाने वाले
इनके हैंडलर जो है ना, अगर वो अपने दायरे में रह के काम करेंगे ना तो मुल्क में बेहतरी आएगी डेफिनेटली आएगी, हमारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। आप तो मुझे ये बता दें, एक हल्का खिलवा लें 130, नवाज शरीफ जीत के दिखा दे, ठीक है, हक और सच की बात हो, हैंडलर इनके पीछे से अपना हाथ उठाएं, ठीक है, ये एक सीट भी जीत के दिखाएं। मैं आपको इस बात पे कंडेम, आपको बकायदा इस पे चैलेंज करता हूँ कि सर ये इनकी पॉलिसियों की वजह से इन्होंने मुल्क के साथ 35 साल से, जब भी ये गवर्नमेंट अख्तियार में आती है, ये कहते हैं हमें एक मौका दिया जाए, हम मुल्क का ये कर देंगे, हमें ये मुल्क की तकदीर बदल देंगे। अच्छा, ये कर देंगे। मुझे बता सर ये पिछले 75 साल से किसकी गवर्नमेंट है? इन्हीं की गवर्नमेंट है। वो तो आया 3 साल के लिए। हम तो सच है मगर बात है रसवाई की, ठीक है। इनको भी पता है कि हम गलत हैं, ठीक है, इनको भी पता है, लेकिन बात पता क्या है, इनके दिमाग में ना ये पटवारी वाली जो सोच है ना, ऐसी पक्की। मुझे ये बता दे, पटवारी की गुफ्तगू करेंगे तो मैं गुफ्तगू आगे नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस तरह की गैर अच्छा शामिल नहीं होता। कौन से सिफारिश भेज देते? नहीं, चले यहाँ मैंने इमरान खान को ना तो ये कहा कि वो खुदा ना खास्ता उसने कोई जुल्म, हालांकि बहुत गुनाह किए हैं, जबान ज़दे आम है उसके गुनाह, और उसके गुनाहों की पूरी किताब रेहाम खान ने लिखी हुई है। मैं सफा नंबर 75 भी नहीं पढ़ना चाहता, सफा नंबर 126 भी यहाँ पे वाइंड अप करते हैं बात को, क्योंकि ये बात क्योंकि बात निकली तो फिर दूर तलक जाएगी। ऐसे ही बात निकली देखें तो, लेकिन ऐसी सिचुएशन खत्म कर दी कि बात तो सच है मगर बात है जरा प्राइवेट सी बात है, इसलिए नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझे बताएं, ऐसी सिचुएशन में पूरी दुनिया में किस नजर से देख रही है? हम इधर बटे हुए हैं जी, मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ, मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ, मैं इस जमात का मजहबी जमात का सपोर्टर हूँ, लेकिन दुनिया हमारे पे हंस रही है। मैं आपको बता दूं, अगर तो इसी तरह पाकिस्तान में पोलराइजेशन रही जिस तरह अभी है, तो दुनिया हमें गंदी नजर से देखेगी, अच्छी नजर से नहीं देख रही है, मतलब गंदी नजर से देख रही है। वो तो आपकी चहेती गवर्नमेंट है, उसको जो ऐसे पुलिसियां बनाएंगी ना, तो फिर तो हमें गंदी नजर से ही ऐसी सिचुएशन में कोई इन्वेस्टर आना चाहेगा, वो कहेगा यार ये तो आपस में लड़ रहे हैं। क्यों आएगा वो? सर हम एक टके के नहीं है, हम एक टके के लोग नहीं है। उसकी वजह सर, बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ सर, उनका 1 टका, हमारा 1 रुपया, उनके 2.5 टके है। ऐसे ही है, हम 1 टके के भी नहीं है। ये है हमारे 2.5 रुपए, उनका 1 टका है। हमारे 2.5 में ना कोई इमरान खान नहीं है जो मुल्क को डिस्टेबलाइज करे। बांग्लादेश में कोई इमरान खान नहीं है जो की थपकी के ऊपर बैठ के मुल्क की सारी पॉलिटिकल लोगों को कहे कि ये करप्ट हैं, 2 नंबर हैं। मुजीबुर रहमान को जब फांसी दी गई थी तो उसने जुल्फकार अली भुट्टो को कहा था कि फिक्र ना करो, ये मुझे दफनाने के बाद तुम्हें भी दफनाएंगे। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ, तारीख गवाह है, ठीक है। अब हमारी अदलिया, हमारी जुडिशरी, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, जो भी अदारे हैं, जब तक ये अपनी हद में रह के काम नहीं करेंगे, मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। ठीक हो गया। आज हम अपने नेबर से सीख क्यों नहीं लेते? जैसे आपने बात क्यों सीखेंगे हम? क्यों सीखेंगे? हमारे जो पीछा है ना, जो हमारा बैकग्राउंड है, वो उनके हाथों में है, अमेरिका के हाथ में, यूएसए के हाथ में। ठीक है, अगर वो धमकी दे के हमारी गैस पाइपलाइन बंद करवा सकता है ना, तो हम उनकी इजाजत के बगैर कैसे मामला ठीक करें? ठीक हो गया, बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी इंटरटेनिंग वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।